नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैकप्रो इंजीनियरिंग में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हम अलग अलग तरीके की मशीन्स बनाते हैं जो फूड प्रोसेसिंग, लाइव स्टॉक फीड इनसे रिलेटेड है। और हमारे कई पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि हम मशीन से रिलेटेड जानकारी और उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी भी अपने किसान बंधुओं को और दूसरे लोगों को पहुँचाते हैं, जिससे वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं और नया बिज़नेस की तरफ अग्रसर हों। तो इसी तरीके से इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम एक और नया वीडियो बना रहे हैं फ़िश फीड से रिलेटेड, मतलब मछली दाने से रिलेटेड, कि मछली दाना बनाने के लिए आपके क्या क्या मशीन लगती है, कैसे बनता है, क्या रॉ मटेरियल होगा और एक घर पे मछली दाना बनाने से हमारे किसान बंधुओं को क्या फ़ायदा होगा। जैसे अगर अपन देखें तो आज के ज़माने में कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ अलग अलग रेट्स पे मछली दाना हमारे किसान भाइयों को बेच रही है, और क्या क्वालिटी पे बेच रही है वो लोग नहीं जानते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो दाना बना है हमारे किसान भाई, वो क्या क्या रॉ मटेरियल से बना है, किस स्टेप से बना है और क्या क्या छोटे लेवल पे उन्हें मशीन की ज़रूरत है और एक कमर्शियल लेवल के लिए क्या मशीन की उनको ज़रूरत है, उसकी जानकारी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मछली दाना और मछली दाना बनाने की मशीन के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो ये जानना होगा कि मछली दाना क्या होता है और कैसे बनता है। मछली दाना बनाने के लिए आपको बेसिक जो स्टेप रिक्वायरमेंट होते हैं वो होते हैं ग्राइंडिंग, जिसमें आप अलग अलग रॉ मटेरियल जो आपकी रेसिपी के अकॉर्डिंग प्रोटीन को डिफाइन करते हुए अपन मिलाएंगे, उनको हमें पीसना पड़ेगा। दूसरा स्टेप होता है सीविंग, ताकि जो आपका माल अभी पिसा है वो अच्छे से छन जाए, जिससे बारीक मटेरियल और मोटा मटेरियल दोनों अलग हो जाए। तीसरा होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर और एडिटिव जो भी दवाइयाँ हैं वो मिलाते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है आपका एक्सट्रूजन, मतलब जहाँ आप मछली का दाना बनाओगे मछली की साइज़ के अकॉर्डिंग, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। उसके बाद जो दाना बनता है उसमें मॉइस्चर रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी हमने मॉइस्चर ऐड किया था। तो उस मॉइस्चर को कम करने के लिए अगला स्टेप जो होता है वो होता है ड्राइंग स्टेप, जहाँ पे हम एक ड्रायर यूज़ करते हैं जिससे अपन मछली के दाने का मॉइस्चर कम करते हैं। उसके बाद जो स्टेप आता है वो एक फ्लेवरिंग मशीन होता है, जहाँ पे अपन ऑयल कोटिंग करते हैं फ़िश ऑयल की। तो ये सारे स्टेप कंबाइन करके हम एक छोटे से बड़े लेवल पे अच्छा मछली दाना अपने उस पर बना सकते हैं। जो छोटे किसान भाई हैं जो अपने छोटे तालाबों पे मछली को दाना खिलाना चाहते हैं, उनके लिए ये छोटी मशीन का सेटअप जो 15 किलो से चालू हो जाता है, और जो लोग बड़े कमर्शियल लेवल पे बनाना चाहते हैं उनके लिए 15,000 किलो तक का सेटअप रहता है। वो सब हम बना के आपको दे सकते हैं। अब आई बात मछली दाने की, कि मछली दाना कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी मछली को ग्रोथ कराने के लिए, क्या उसका रोल है, और एक अच्छा मछली दाना और बेकार मछली दाने में आप डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं। अच्छा मछली दाना बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ करना पड़ेगा और एक प्रॉपर रेसिपी यूज़ करनी होगी। मछली जैसे अलग अलग प्रोटीन कंटेंट का दाना खाती है, 20 प्रोटीन, 22 प्रोटीन, 24 प्रोटीन, 28, 30, 40। जितना छोटा मछली का बच्चा होता है उतना ज़्यादा प्रोटीन उसको जाता है और उतना छोटा दाना जाता है। जैसे अगर अपन देखेंगे, जब मार्च फरवरी में आपका सीज़न चालू होता है, तालाबों में अपन नया बच्चा डालते हैं, उस टाइम 1 mm, 1.5 mm का दाना जाता है, जिसका प्रोटीन कंटेंट 40 से 50% तक का होता है, जिसका मान के चलो आप लाइफ रहता है दाने देने का 15 दिन तक। उसके बाद जो दाना जाता है वो आपका अराउंड 2 mm का जाता है, जिसमें आपको प्रोटीन मिलता है 30% तक का। फिर उसके बाद जाता है 3 mm का, जिसमें आपको 28% का प्रोटीन मिलता है, और फिर जाता है 4 mm का, जिसमें आपको 26 और 28% का प्रोटीन मिलता है। तो ये सब अलग अलग तरीके के दाने सीज़न वाइज हमें बनाना आना चाहिए, और किस में क्या डलता है, बेसिक रॉ मटेरियल क्या है। जैसे अगर अपन रॉ मटेरियल की बात करें जिसके थ्रू अपन मछली दाना बना सकते हैं, उसमें आपका काउंट होते हैं सोया DOC, मस्टर्ड DOC, DORB, DDGS, राइस टुकड़ी, मक्का, वीट, फिश मील, बोन मिल, फिश ऑयल। मेडिसिन में देखा जाए तो L-लाइसिन, LIP52D मेथिलन। तो ये सब रॉ मटेरियल का एक कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से आपको एक अच्छा दाना बना के दे सकता है। तो ये जो मशीन है जो अपन अपने घर पे या अपने किसान भाई अपने लिए लगाना चाहेंगे, वो लगाने से एक ये फ़ायदा हुआ कि जो बड़ी कंपनीज़ आपको हाई रेट पे दाना दे रही हैं उसको आप कट डाउन करोगे और कम से कम 4 से 5 रुपये किलो तक बचाओगे। उसके अलावा आप जो रॉ मटेरियल यूज़ करोगे उसकी क्वालिटी आप खुद पहचान पाओगे कि आप रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो या लो क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो। तो आज जो स्टेप है मैं आपको मशीन पे 1 to 1 हर मशीन का क्या रोल रहेगा, कैसे वो काम करेगी और कितना फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगी, और क्या क्या नॉर्मल मशीनों से आप ये मशीन बना के अपना ये बिज़नेस चालू कर सकते हो। तो आइए अब चलते हैं मशीन की तरफ और जानते हैं 1 to 1 सारे मशीन का रोल। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं हमारे मशीनरी सेगमेंट में, जहां हम आपको 1 to 1 सारी मशीन के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमारा एक पूरा सेटअप रेडी है जो अभी डिस्पैच होने जा रहा है।
तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हर एक मशीन का प्रोसेस और फंक्शन डिफ़ाइन करने वाला हूँ कि किसका कहाँ यूज़ है और उसमें कितनी पावर लगती है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस मशीन के लिए अभी भारत सरकार ने एक योजना भी चला रखी है जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके अंतर्गत भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो काउंट होती है वो अपने लाभार्थियों को सब्सिडी दे रही है, जिसमें सब्सिडी की वैल्यू 40% और 60% है, जिसके अंतर्गत उनने अलग अलग कैपेसिटी का प्लांट डिफाइन कर रखा है। उस कैटेगरी में आपका आता है 2 टन प्रतिदिन, जिसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो 100 किलो घंटा, 150 किलो घंटा या 200 किलो घंटा, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी नीड है, आप उसके अकॉर्डिंग वो मशीन्स लगा सकते हैं। दूसरा इसमें आता है 8 टन प्रतिदिन, जिसमें 400 से 500 किलो घंटे का प्लांट लग जाता है। तीसरी योजना के अंतर्गत जो प्लांट आता है वो आता है 20 टन प्रतिदिन, जिसमें 800 से 1000 किलो क्षमता वाला प्लांट लगता है प्रति यार्ड। उसके अलावा फिर लास्ट जो है इस योजना के अंतर्गत है वो 100 टन प्रतिदिन का है, जिसमें 5 टन घंटे के हिसाब से आपका प्लांट लगता है। तो अगर जो किसान भाई इस लाइन में आके बिज़नेस चालू करना चाहते हैं और योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो अपने नियर बाय जो भी आपका फिशरी डिपार्टमेंट हो वहाँ जाके आप पता करके इस योजना के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो वो जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं, और उसके अलावा जो भी आपको जानकारी मशीन, रॉ मटेरियल, रेसिपी के अकॉर्डिंग चाहिए होगी, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं अपना जो मशीन है, जो मैंने आपको 7 स्टेप बताए थे, उसको 1 to 1 हर एक स्टेप के साथ। तो जो मछली दाना बनाने के लिए अपना पहला स्टेप था वो था ग्राइंडिंग या फिर क्रशिंग। तो आइए हम चलते हैं अभी ग्राइंडिंग मशीन पे। आप देखेंगे ये ग्राइंडिंग मशीन है करीबन 200 किलो घंटे की, जिसकी करीबन पावर जो आपके लगेगी वो लगेगी 15 HP के आसपास। आप देखेंगे ये है ग्राइंडिंग मशीन का इनपुट हॉपर। यहाँ पे आपका जो मिक्स्ड रॉ मटेरियल रहेगा, जिसमें आपका मस्टर्ड DOC, सोया DOC, मक्का, गेहूँ टुकड़ी, राइस ब्रान, DORB, फिश मील, बोन मील, ये सब मिक्स्ड होके यहाँ डलेगा। यहाँ से उसके इनपुट से ये सीधे ट्रैवल करके जाएगा यहाँ नीचे इसके चैम्बर में। यहाँ चैम्बर में ब्लेड्स लगी हुई हैं, जिसको हमने टेम्परिंग, हार्डनिंग करा रखी है, ताकि जो उसका ग्राइंडिंग प्रोसेस हो उससे जो हीट जनरेट हो वो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू को डाउन नहीं करे। यहाँ पे ग्रूविंग प्लेट लगी हुई है, ये जो चैम्बर है यहाँ पूरी ग्रूविंग प्लेट लगी हुई है, और इसके अंदर ब्लेड्स हैं। जो ग्रूविंग प्लेट और जब ब्लेड घूमते हैं उनके बीच फ्रिक्शन होने से वो दाने को पाउडर फॉर्म में बनाएगा। पाउडर फॉर्म से जो दाना बनेगा वो उसके इधर निकल के यहाँ फैन के थ्रू इस पाइप में ट्रैवल होता हुआ साइक्लोन में आएगा। आप देखेंगे अगर साइक्लोन, तो मैं आपको साइक्लोन भी दिखाना चाहूँगा। वो एयर पाइपलाइन साइक्लोन की रखी हुई है, और साइक्लोन वहाँ आपका सामने सीधे दिख जाएगा। ये है आपके ग्राइंडिंग मशीन का साइक्लोन। उस पाइपलाइन के थ्रू जो पाउडर मटेरियल है वो आपका इस साइक्लोन में आएगा। इस साइक्लोन से होते हुए ये इसका जो एंड पॉइंट है, यहाँ से आपका पाउडर फॉर्म बाहर आ जाएगा सारा। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, जिसे अपन कहते हैं ग्राइंडिंग स्टेप। अब इस ग्राइंडिंग के बाद जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा सीविंग। सीविंग यानी छनाई। जो आपका पाउडर मटेरियल आया है उसमें थोड़ा मोटा पाउडर है और थोड़ा बारीक पाउडर है। अब मोटे और बारीक पाउडर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, छनाई की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जब अपन अलग अलग साइज़ का दाना बनाना चाहते हैं तो अपन को पाउडर भी अलग अलग तरीके का बारीक चाहिए होता है। जब 4 mm के दाने की अगर आप बात करेंगे तो आपको करीबन 40 मैश से 45 मैश का पाउडर चाहिए होगा। जब आप 3 mm की बात करेंगे तो आपको करीबन 45 से 50 मैश का पाउडर चाहिए होगा। जब आप 2 mm की बात करेंगे तो आपको 50 से 55 मैश का पाउडर चाहिए होगा। और जब अपन 1 mm के दाने की बात करेंगे तो उनको 55 से 60 मैश का पाउडर चाहिए होगा। तो ये जो सीवर मशीन है ये हमारा छनाई में इसलिए ही काम आती है कि अपन बारीक पाउडर कर सकें। बारीक पाउडर के लिए इसमें जालियाँ लगाई जाती है अलग अलग तरीके की, जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपका पाउडर साइक्लोन से निकलते हुए ग्राइंडर से यहाँ से इनपुट होगा इस सीवर में, जिसमें आपकी 2 तरीके की जालियाँ लगी होगी अलग अलग। मोटा मटेरियल आपका ऊपर से यहाँ से बाहर आएगा, और जो आपका डिज़ायर्ड फाइन पाउडर है जो आपके आगे जाके मिक्सिंग मशीन में जाएगा वो आप देखेंगे तो इधर से बाहर निकल के आएगा। तो ये हो गया आपके सीवर का रोल। जितना बारीक पाउडर होगा उतना अच्छा आपका दाना बनेगा, उतना आपका जो सरफेस रहेगा दाने का वो उतना स्मूथ रहेगा। सीविंग के बाद जो अगला स्टेप आता है, जो अपना तीसरा स्टेप, वो होता है मिक्सर। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने है एक मिक्सर मशीन। इस मिक्सर मशीन का रोल ये होता है कि हम इसमें अपना जो पाउडर है वो यहाँ इनपुट से डाल देते हैं। उसके बाद इसमें
मॉइस्चर एडिंग होती है। मॉइस्चर एडिंग क्या काम आती है, जो आपका दाना बनेगा उसमें फुलाव चाहिए। फ्लोटिंग फिश फीड फूल के जो बनता है उसमें फुलाव चाहिए, तो मक्के से एक फुलाव आता है और मॉइस्चर एडिंग से उसको जो फुलाव आएगा वो मिल जाएगा। और इसमें अपन जो एडिटिव्स रहेंगे, जो भी बाइंडर्स रहेंगे, वो भी हम इनपुट से डालेंगे। इस पर एक बैच में करीबन 100 से 150 किलो माल आता है। वो आपकी रेसिपी के अकॉर्डिंग 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अलग अलग बैच टाइम के हिसाब से मिक्सिंग होगी। इसके अंदर रिबन ब्लेंडर है, ये इसके अंदर एक रिबन है, शार्प है, जो एक प्रॉपर तरीके से उसको होमोजीनियसली मिक्सचर करके सेंटर में लाएगी। और जो सेंटर में आने के बाद आपका मिक्सिंग टाइम पूरा होने के बाद यहाँ पे इसका आउटलेट है, आप देख सकते हैं, हमने स्लेट लगा रखी है। यहाँ से इसको अपन आउटपुट कर देंगे अपने बैच टाइमिंग के हिसाब से। जो मिक्सर्स रहेंगे ये पूरे गियर सिस्टम पे, अभी आप देख सकते हैं पूरा 1.5 HP का गियर मोटर लगा हुआ है इसमें, जो आपके माल को प्रॉपर्ली मिक्स करेगा। जो अभी आपका जो माल तैयार हुआ है, जो पाउडर फॉर्म तैयार हुआ है मॉइस्चर एडिटिव्स इनके साथ, वो अब रेडी है अगली मशीन में जाने के लिए, जो कि अगला प्रोसेस है अपना एक्सट्रूडर मशीन। तो आइए अब चलते हैं अपन एक्सट्रूडर मशीन पे। आप देख सकते हैं जैसे आपके सामने एक एक्सट्रूडर मशीन है। एक्सट्रूडर मशीन का रोल होता है पफ्ड फूड बनाना, पफ्ड फीड बनाना। तो ये आप पूरा सेटअप जो देखेंगे एक्सट्रूजन मशीन का, सबसे पहले इस पर हमने लगा रखा है एक प्री कंडीशन सिस्टम। अब प्री कंडीशन सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो प्री कंडीशन सिस्टम जहाँ पे आप स्टीम को सप्लाई देंगे। तो आइए अब हम आते हैं अपनी एक्सट्रूडर मशीन पे। ये एक एक्सट्रूडर मशीन है जहाँ पे आपका मछली का दाना बनेगा अलग अलग साइज़ का और अलग अलग लेंथ का। एक्सट्रूडर मशीन से पहले हम लोगों ने एक प्री कंडीशन मशीन प्रोवाइड की है, जहाँ पे हम अपने जो पाउडर फॉर्म्स आया है मिक्सर से उसको प्री कंडीशन करेंगे, मतलब स्टीम से थोड़ा सा पकाएंगे। प्री कंडीशन का रोल क्या होता है मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्री कंडीशन के रोल में ये होता है कि आप एक स्टीम को पाउडर में देते हैं, जिससे आपका माल अच्छे से पक जाता है, वहाँ आपका बैक्टीरिया रिमूवमेंट हो जाता है और किसी भी पकाई हुई चीज़ से उसकी डाइजेस्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब जो आपका मछली का दाना बनेगा वो ज़्यादा डाइजेस्टिव होगा, जो आपकी मछली होगी खाएगी उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेगी। तो ये आप देखेंगे तो एक प्री कंडीशन सिस्टम है। यहाँ पे ऊपर 2 स्क्रू है, 2 लेयर का ये सिस्टम है, जहाँ पे आपके स्टीम ब्लॉक लगते हो, ऊपर से स्टीम सप्लाई हो जाएगी और उसके बाद नीचे एक फीडर है। ये फीडर जो आपका प्री कंडीशन पाउडर है उसको एक्सट्रूडर मशीन में फीड करेगा। अब जो प्री कंडीशन फीड आया पाउडर आया है वो आएगा आपके एक्सट्रूडर मशीन में। ये एक्सट्रूडर मशीन का हॉपर है, जहाँ आपका मटेरियल डलेगा। पूरा मटेरियल यहाँ से फीड होते हुए इस फीडर के थ्रू यहाँ पे जाएगा इनपुट हॉपर में, जो कि एक चैम्बर से कनेक्टेड है। इस चैम्बर के अंदर स्क्रू है, स्क्रू और चैम्बर के फ्रिक्शन के थ्रू जो दाना है वो फूलेगा और यहाँ से आपका फाइनल मछली का दाना निकलेगा। अब जो एक एक्सट्रूडर मशीन है वो 3 मोटर के कॉम्बिनेशन की मशीन है, जिसमें सबसे पहले एक आपकी आती है मेन मोटर, जो ये आपको पुली को घुमाते हुए यहाँ से इसको पूरा स्क्रू को ड्राइव करती है। उसके बाद आती है फीडिंग मोटर, जो यहाँ से आपके पाउडर मटेरियल को स्क्रू के अंदर फीड करती है। तीसरी जो मोटर होती है वो होती है कटिंग मोटर। आप देखेंगे ये हमारी कटिंग मोटर है, जहाँ आपको ये दाने को कट करके अलग अलग डिफरेंट साइज़ में देती है, जहाँ पे आप यहाँ से अंदर से इसमें डाई चेंज कर सकते हैं। जो 4-5 तरीके की डाई आती है, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, वो यहाँ से चेंज करके अपनी डिज़ायर्ड साइज़ का दाना निकाल सकते हैं। जो ये पूरा एक्सट्रूडर सिस्टम है ये हमारा ड्रिवन कंट्रोल होता है, मतलब ड्राइव से कंट्रोल होता है। इसका एक स्पेशली पैनल आता है जो हम इसके साथ देते हैं, जो मेन मोटर, फीडिंग मोटर और कटिंग मोटर को कंबाइन करके चलाता है। क्योंकि जब अपन अलग अलग तरीके का दाना बनाते हैं जो एक अलग अलग प्रोटीन कंटेंट का है, तो उसमें इन तीनों का अलाइनमेंट या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। कि आपका फीडिंग सिस्टम है जो कटिंग मोटर से मैच होना चाहिए, ताकि जो आपका हीट जनरेट हो रहा है इसके अंदर उससे दाना ज़्यादा फूले नहीं, ज़्यादा पके नहीं या फिर ख़राब ना हो। तो जो हमारे पैनल्स आएंगे इसके साथ वो एक VFD ड्रिवन पैनल आएंगे और आपस में अलाइनमेंट के साथ रहेंगे, ताकि आपको जब भी आप मशीन चलाएं, रेगुलर चलाएं, जितनी देर चलाएं, एक ही कंसिस्टेंसी से एक ही तरीके का दाना कंटिन्यू मिलता रहे। तो ये हो गया आपका एक्सट्रूजन सिस्टम जो आपका मछली का दाना तैयार करता है। अभी जो मछली का दाना तैयार हुआ है उसमें मॉइस्चर है, जो कि हमने हमारी इस मिक्सर मशीन में ऐड किया था। तो जो इससे दाना निकलेगा उसमें करीबन आपका मॉइस्चर 18 से 20% रहता है, जो कि हम मिक्सर मशीन में ऐड करते हैं। कोई भी चीज़ होती है जिसमें मॉइस्चर होता है उसको हम डायरेक्ट कभी भी पैक नहीं कर सकते, या उसकी बाइंडिंग जो है वो कम रहती है और उसकी डाइजेस्टिविटी जो रहेगी वो कम रहेगी।
तो अभी जो मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करने के लिए हम अगला स्टेप है वो है ड्रायर, उस पर जाएंगे, जो कि हमारा 5वां स्टेप है। ड्रायर मशीन आप देख सकते हैं, ये एक ड्रायर मशीन है जिसे हम रोटरी ड्रम टाइप ड्रायर मशीन कहते हैं, जिसकी लेंथ करीबन आप मान के चले 1.5 से 2 मीटर है, जो 200 से 250 किलो के दाने को आपको ड्राई कर देगी। ड्रायर की ज़रूरत की बात आती है, वो इसलिए आती है जब आपका जो एंड रिज़ल्ट है, जो आपका दाना बनेगा, उसमें आपका जो मॉइस्चर होगा वो करीबन 8 से 12% के बीच होगा। तो जो अभी अपना दाना एक्सट्रूडर से निकला था उसमें मॉइस्चर था 18, 20, 22% तक। तो जो ड्रायर मशीन है जिसके इनपुट में आपको दाना डालना है, ये आप देख सकते हैं, ये ड्रायर का इनपुट है। यहाँ से आपका दाना जाएगा, जिसके अंदर हमने हीटर का कॉम्बिनेशन लगा रखा है। इसके अंदर जो हीटर रॉड्स लगी हैं वो करीबन अभी 10 किलोवाट की हैं, जो करीबन आपके 200 से 250 किलो दाने को सुखाएंगे। आप ये पूरा देक सकते हैं, ये हीटर प्लेट से एक रोटरी सिस्टम है। ये ड्रायर जो है ये भी एक हमारे VFD ड्रिवन पैनल से कनेक्ट होता है, ताकि इसके RPM को आप सेट करके जो इनपुट मॉइस्चर आए, कभी कभी मौसम के कारण या थोड़ी बहुत रेसिपी चेंज के कारण आपका जो एंड रिजल्ट रहेगा एक्सट्रूडर के पैलेट्स में, उसका मॉइस्चर अलग होगा। तो उस मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए आपको अलग अलग ड्राइव लगानी पड़ेगी, मतलब एक अलग ड्राइव लगवानी पड़ेगी, जिससे आप इसके RPM को कंट्रोल करके अपने डिज़ायर्ड मॉइस्चर के अकॉर्डिंग एंड का जो दाना है वो निकाल सकें। ये आगे आपका, इसे हम कहते हैं रोटरी ड्रायर। इसमें भी अलग अलग तरीके के ड्रायर आते हैं। रोटरी ड्रम ड्रायर, ये अभी आपका हीटर बेस है, ये आपका गैस बेस भी आ जाता है, वुड बेस भी आ जाता है, और फिर इसके बाद एक आता है आपका टनल ड्रायर, जो पूरा स्टीम बेस पे आता है। ये हो गया आपका 5वां स्टेप ड्राइंग का। अब अपन इसका जो 6ठा स्टेप है, जो है कोटिंग, फ्लेवरिंग, ऑयल कोटिंग स्टेप, उसके बारे में जानते हैं। आइए। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी अगली मशीन की ओर, जो है अपनी फ्लेवरिंग मशीन और या फिर ऑयल कोटिंग मशीन। आइए। ये हमारी होती है फ्लेवरिंग मशीन। फ्लेवरिंग मशीन का क्या रोल है, ये जो अपने पैलेट्स बनेंगे, मछली के दाने बनेंगे, उन्हें फ्लेवर ऐड करेगी। मतलब ऑयल की जो कोटिंग होती है, जो फिश ऑयल होता है, उसको दाने पे कोट करने के लिए काम आती है। आप ये देख सकते हैं, ये एक हमारी मशीन है जो 200 kg पर आवर के हिसाब से बैच टाइप फ्लेवरिंग मशीन है। इसमें जो हांडा है ये पूरा घूमता है और एक टिल्टिंग टाइप का है, जो कि गेयर ड्रिवन है हमारा। यहाँ पे इसके पीछे आप आके देखेंगे तो यहाँ पे एक शाफ्ट है और एक गियर पे बेस है। इसमें हम हमारे बैच के अकॉर्डिंग फीड को जो है वो डाल देते हैं, और इसमें इसके साथ हम एक ऑयल पंप प्रोवाइड करते हैं, जो आपके पीछे आप देखेंगे। एक हमारा एक छोटा सा ऑयल पंप है ये। इस ऑयल पंप में हम मोटर कनेक्ट करते हुए इसके नोज़ल स्प्रे से इसको कनेक्ट कराते हैं फ्लेवरिंग मशीन को, जो एक ऑयल का स्प्रे करती है अपने बैच के फीड पे, जिस पे आप 10 से 15 मिनट मैक्स में एक अपना जो बैच है फीड का, उसको एक प्रॉपरली ऑयल कोटिंग से मिक्स कर सकते हैं, जिसमें आपसे अच्छे से फ्लेवर हर एक दाने पे ऐड हो जाएगा। उस फिश ऑयल की खुशबू और टेस्ट और कोटिंग प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। आप जैसे ये हांडा देखेंगे या फिर ये आप रोटरी ड्रम जो है आप इसको देखेंगे, तो इसके अंदर जो है यहाँ से फीड जाता है। अपन बैच के अकॉर्डिंग इसमें फीड डालते हैं और फिर इसके रोटेशन पे 10 मिनट 15 मिनट के लिए इसको पूरा रोटेट करके इसमें वो कराते हैं मिक्सिंग। और आप यहाँ पे देखेंगे हमने इसके इस एंड पे नीचे इसका एक आउटपुट दे रखा है, जहाँ से आप आपका मटेरियल जो है वो पूरा बाहर निकलवा लेते हैं। अगर आप देखेंगे जो हमारा आउटपुट है वो ये रहा। यहाँ से जब आपका जो बैच मिक्सिंग का प्रोसेस रहेगा, वो पूरा मिक्सिंग के बाद यहाँ से आप अपने मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने दाने को एक अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट और अच्छा शाइनी लुक देने के लिए फ्लेवरिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इन सारी मशीनों के थ्रू ये जाना सर कि हम लोगों को कितनी मशीनों की एक नॉर्मल ज़रूरत रहेगी अपने एक छोटे या बड़े लेवल पे व्यवसाय करने के लिए, और अपनी मछलियों को सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी एक अच्छा दाना बना के देने के लिए। तो सबसे पहले हमने ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जाना था, उसके बाद हमने एक मिक्सिंग मशीन के बारे में जाना था, जो हमारा सेकंड स्टेप था। और इस बीच के जो एक स्टेप होता है, जो हम कहते हैं एक मैंडेटरी स्टेप है, वो था सीविंग मशीन, जहाँ पे आप दाने को और पाउडर को छानते थे। सीविंग के बाद फिर आया था आप मिक्सिंग मशीन पे। मिक्सिंग के बाद हम लोग आए थे एक्सट्रूजन मशीन पे, जहाँ पे हमारा दाना बना था, मछली का जो दाना था। उसके बाद इस एक्सट्रूजन मशीन से जो दाना निकला था
उसको हमने ड्रायर मशीन से सुखाया था। ड्रायर मशीन के बाद दाने को सूखने के बाद उसमें फ्लेवर, एसेंस, टेस्ट, स्मेल और क्वालिटी ऐड करने के लिए हमने एक फ्लेवरिंग मशीन के थ्रू ऑयल कोटिंग करी थी। तो ये सारे स्टेप बना के हम एक अच्छा दाना बना सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने जाना कि हम किस तरीके से एक मछली का दाना किस प्रोसेस से, किस मशीनों के द्वारा कैसे कैसे बना सकते हैं और किन मशीनों की हमें ज़रूरत है, किन की नहीं है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अब ये मछली दाना बनाने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या आपकी सेविंग होगी, हम उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आज के ज़माने में आप लोग जो अपने मछलियों के लिए दाना खरीद रहे हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन, डीलर कमीशन ये सब दे रहे हैं और उसमें आपको ये पता नहीं है क्या क्वालिटी आ रही है। तो आप ये एक छोटी से छोटी मशीन लगा के कम से कम अपने मछली के दाने पे 5 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो तक का प्रॉफिट मार्जिन, या जो आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं, जो आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को दे रहे हैं, उनका सेव करके अपने ही उस पे अपने मछली दाने के बिज़नेस को और बढ़ाने के लिए या अपने मछली पालन को और अच्छा करने के लिए लगा सकते हैं। तो एक छोटी से छोटी मशीन जो कि हमारे यहाँ पे 15 किलो घंटे से चालू होती है, वो भी लगा के आप अपना बिज़नेस चालू कर सकते हैं। मछली दाने की मशीन से रिलेटेड कुछ भी ज़्यादा जानकारी के लिए, मछली दाने के बारे में जानकारी के लिए, क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है उसके लिए और मछली पालन से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारी फैक्ट्री जो कि कोटा राजस्थान, पुणे महाराष्ट्र, बनारस उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, गुवाहाटी असम, इंदौर मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। उस पर कभी भी आपके जो भी नियर बाय ऑफिस है वहाँ पे आके जानकारी ले सकते हैं, मशीन, रॉ मटेरियल, इन सब से रिलेटेड, और हमारे दिए गए नंबर पे भी आप हमारे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।